नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। जापान में एटम जैसी घटना, इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर बड़ा हमला हुआ है। एक के बाद एक 2 फायर उन पर किए गए, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिंजो आबे पर हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ा खुलासा। पत्रकार बनकर आया था हमलावर, यह बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। हमलावर ने कैमरे में गन फिट कर रखी थी, क्योंकि जो हथियार आपको दिखाई दे रहा है वो कैमरे के जैसा ही है। शिंजो आबे पर हमले को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पत्रकार बनकर आया था, पत्रकार के रूप में आया था हमलावर, और उसके हाथ में ये कैमरा, इसी में उसने गन फिट कर रखी थी, क्योंकि इस हथियार को भी समझने की कोशिश की जा रही थी कि हथियार कैसा है, क्योंकि इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। उसके हाथ में कैमरा था, सबको लगा कि वो पत्रकार है। हो सकता है कि इसीलिए वो सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब रहा। ये देखिए तस्वीरें, आबे को गोली मारी गई तब की तस्वीर और एक तरफ हमलावर की तस्वीर। इसीलिए कैसे वो सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब रहा, यही एक बड़ा सवाल सबके जहन में घूम रहा था। अब खबर बड़ी आई है, ये बड़ा खुलासा है। शिंजो आबे पर जो हमला हुआ है, उनको शूट किया गया है कि जो हमलावर है वो पत्रकार के रूप में वहां पर पहुंचा था, पत्रकार बनकर पहुंचा था। सबको लगा कि वो उस सभा को कवर करने के लिए आया है, जैसे और मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे हुए थे, ठीक उसी तरीके से उसने वहां पर एंट्री ली। हो सकता है कि इसी वजह से किसी की उस पर नजर ना गई हो, और जो कैमरा उसके हाथ में था, जो देख रहे हैं, उसमें उसने गन फिट की हुई थी। और तब तक वो शिंजो आबे के बेहद नजदीक, स्टेज तक, जिस मंच पर खड़े होकर वो सभा को संबोधित कर रहे थे, नारा शहर में चौक पर, वो नजदीक पहुंच चुका था और उसने पहला फायर किया और सब दंग रह गए, सब हैरान रह गए कि हुआ क्या। फिर उसके बाद उसने दूसरा फायर भी किया। शिंजो आबे की हालत नाजुक है, काफी ब्लीडिंग हो चुकी है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जापान में अगर सिक्योरिटी लेयर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं की बहुत ज्यादा सख्त है। तो कैमरे की क्या चेकिंग नहीं हुई? क्योंकि मीडिया भी अगर पहुंचती है तो उसकी भी चेकिंग होती है। तो क्यों वो हथियार डिटेक्ट नहीं हुआ, यह भी बड़ा सवाल है। तो क्या ये एक सिक्योरिटी फेलियर है बहुत बड़ा जापान के अंदर? इस पर भी मंथन होगा, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो अभी अभी बड़ा खुलासा हुआ है कि शिंजो आबे पर हमले को लेकर हमलावर जो है वहां पर जर्नलिस्ट बनकर पहुंचा था, पत्रकार बनकर पहुंचा था, और उस गैदरिंग में शामिल हुआ जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए थे शिंजो आबे को सुनने के लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, रविवार को उच्च सदन के लिए वोटिंग है, उसी की कैंपेनिंग शिंजो आबे वहां पर कर रहे थे। पॉपुलर लीडर हैं, सब जानते हैं, भारत के साथ उनका अनोखा रिश्ता है, बेहद खास रिश्ते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और वो भारत आए थे, वाराणसी की वो महाआरती की तस्वीर भी हमने दिखाई थी। न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, और जापान के अंदर उनकी एक अलग शख्सियत है, और जापान के अंदर लोग एक अलग अंदाज के लिए उनको पहचानते हैं। अब ये एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, जिस वक्त वहां पर शिंजो आबे भाषण दे रहे थे, उस सभा को संबोधित कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, और पीछे से फायर होता है, धुआं उठता हुआ भी आप देख रहे हैं। और फायर होने के बाद उनको जब गोली लगी पीछे बैक साइड में, तो वो वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बैक टू बैक वो 2 फायर हुए, 2 बार हमलावर ने उनको शूट किया और वो वहीं गिर जाते हैं। उनको काफी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद उनको दिल का दौरा भी पड़ जाता है। और ये एक और तस्वीर, ये हमलावर किस तरह से वहां पर गिरफ्तार किया गया है वो आप देख रहे हैं। खबर यह भी है कि हमलावर ने भागने की कोशिश नहीं की। गोली जब इसने शिंजो आबे को मारी, उसके बाद ये वहीं डटा रहा, वहीं रुका रहा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स आती है, उसको दबोच लेती है, पकड़कर उसको गिरफ्तार कर लेती है। यही वो हमलावर है जो 41 साल का बताया जा रहा है। अब इसका मकसद क्या था? क्यों वो पत्रकार के रूप में पहुंचा? क्या किसी के इशारे पर उसने शिंजो आबे पर फायरिंग की है? ये सब जानने की कोशिश की जा रही है। और ये गिरफ्तारी भी इंटेलिजेंस के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ी है। पीएम फुमियो किशिदा अभी थोड़ी देर में जापान को संबोधित करने वाले हैं। जापान में सारे मंत्री प्रचार छोड़कर लौटे हैं। देखते हैं, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन का भी इंतजार किया जा रहा है कि शिंजो आबे की हालत इस वक्त कैसी है। तस्वीरें देखिए, लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये वही हमलावर है, 41 साल का, सेल्फ डिफेंस फोर्स का हिस्सा ये रहा है, उसमें काम कर चुका है। और ये बिल्कुल अपने रूल रेगुलेशन के लिए जाने जाते हैं। इनको एक तरीके की, खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है।
ऐसा अगर व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है तो क्यों, क्या उसका मकसद था, यह जानने की कोशिश की जा रही है। क्या जापान के अंदर ही एक बड़ी राजनीतिक साजिश हुई है? क्या इसने किसी के इशारे पर शिंजो आबे पर बैक टू बैक फायरिंग की है? तस्वीर, हमलावर गिरफ्तार हो चुका है, जाहिर सी बात है कि उससे पूछताछ की जा रही होगी, पता लगाने की कोशिश की जा रही होगी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों शिंजो आबे पर फायरिंग की, क्यों उनको मारने की कोशिश की, ये सब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और थोड़ी देर में इस घटना से जुड़ी हुई सटीक जानकारी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो की तरफ से दी जाएगी और साथ ही शिंजो आबे की हालत अब कैसी है वो भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो खबर न्यूज़ 24 ने आपको दी है उसके हवाले से चिंताजनक हालात बने हुए हैं, क्योंकि इस हमलावर ने, ये हाथ में देखिए कैमरा है, इसी में उसने गन फिट की हुई है और इसी हथियार से उसने 2 बार शूट किया है शिंजो आबे को, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को, और उनकी हालत बेहद नाजुक है क्योंकि ब्लीडिंग हो चुकी थी जब तक उनको एयरलिफ्ट किया गया, आनन फानन में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, न सिर्फ जापान दहला है इस बड़ी घटना से बल्कि दुनिया दहल गई है, हर कोई दंग है, हैरान है, और साथ ही जो ग्लोबल लीडर हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आपस में ही लड़ते रहेंगे या फिर समस्या का मिलकर कोई समाधान निकाला जाएगा? इसके पीछे की अभी कई वजह समझ में आ रही हैं, क्योंकि जापान का दूसरे देशों के साथ नजदीकी रिश्ता, अपनी नजदीकियां बढ़ाना, ये चाइना को खटक रहा है। दूसरा ये क्योंकि जापान के भीतर शिंजो आबे खुद एक पॉपुलर लीडर हैं, तो क्या किसी अन्य नेता को उनसे खतरा था? क्या एक ये राजनीतिक साजिश बड़ी हुई है जापान के भीतर ही? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है? क्या अंदर से कोई सिक्योरिटी ऑफिसर मिला हुआ था? ये तमाम बातों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी सख्त सिक्योरिटी है जापान के भीतर। और बात जब पीएम और पूर्व पीएम की हो तो यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सिक्योरिटी होती है। और उसमें ये हमलावर पत्रकार बनकर दाखिल होता है, एंट्री लेता है, हथियार लेकर दाखिल होता है और कोई भी मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। आखिर ये कैसे हुआ है? और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, वो शिंजो आबे पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तो ये ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।